देखो दादाजी हल्क को पुराना जंग लगा हुआ स्कूटर लाकर देते हैं तो हल्क उसे उठाकर फेंक देता है। तो दादाजी उसे लेकर घर चले जाते हैं और फिर जब हल्क सो रहा था तो दादाजी बिना सोए रात भर उसे पेंट करने में लगे रहते हैं। फिर वे अगली सुबह उसे हल्क को जाकर दे देते हैं तो वह उसे उठाकर वहीं पर तोड़ देता है। तो फिर दादाजी कांपते हुए कंस्ट्रक्शन में जाकर काम करने लगते हैं और वे भूख लगने पर एक सड़ा हुआ फल खाकर वहां से आ जाते हैं और डस्टबिन में से कुछ पानी की बोतल जमा करके कबाड़ी वाले के पास जाकर बेच देते हैं और उससे जो उन्हें पैसे मिलता है उनसे वे एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लेते हैं। लेकिन तभी दादाजी जमीन पर गिर जाते हैं। तभी जल्दी से अस्पताल ले आते हैं। फिर हल्क भी वहां पर आ जाता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि स्कूटर लेने की वजह से दादाजी को हार्ट अटैक आया है। तो फिर हल्क दादाजी के पास जाकर माफी मांगने लगता है। देखो यह दुष्ट गंदा भैंस सभी नकली जैकेट पर केमिकल डालकर उन्हें नए जैसा बना देता है और उसका दाम भी बिल्कुल कम रखता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग उसके जैकेट को खरीद लेते हैं। तभी वहां पर हल्क आ जाता है और उसे भी एक जैकेट पसंद आ जाता है जिससे वह गंदा भैंस कम दामों में ही दे देता है। फिर खुशी खुशी हल्क अपने घर जाने लगता है, लेकिन बस में उसे खुजली होने लगती है और वह बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी पुलिस एम्बुलेंस को बुलाकर उसे अस्पताल भेज देती है। फिर जब डॉक्टर उसके जैकेट को चेकअप करता है तो उसमें खतरनाक केमिकल मिलता है, जिसे सुन हल्क को इतना गुस्सा आता है कि पुलिस को फोन करके उस दुष्ट भैंस को पड़वा लेता है। देखो जब हल्क की मम्मी खाना खा रही थी तो खाना खाने के बाद बचे हुए मांस को नौकरानी अपने फटे हुए पर्स में रख लेती है और छुपकर चुपके से घर चली जाती है। लेकिन यह सब हल्क की मम्मी अपनी टीवी में देख लेती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वह अपनी कार से नौकरानी का पीछा करने लगती है। फिर नौकरानी अपने घर चली जाती है, जिसे देख उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर वह उस बचे हुए मांस को अपने बच्चों को दे देती है और अपने बिना कुछ खाए भूखे ही रह जाती है। लेकिन यह सब हल्क की मम्मी चुपके से देख लेती है, जिससे वह रोने लगती है। फिर वह जल्दी से अपने लैब में चली जाती है और वहां पर एक जादुई केमिकल बना लेती है और उस मांस में जाकर डाल देती है। फिर नौकरानी उसी मांस को लेकर घर चली जाती है। फिर जैसे ही उसके बच्चे मांस को खाते हैं तो पहले से ज्यादा सुंदर और हेल्दी हो जाते हैं, जिससे नौकरानी बहुत खुश होती है। दोस्तों हल्क की मम्मी के लिए लाइक कर देना। देखो ये दुष्ट आदमी अपने बॉडी में इंजेक्शन लगाकर WWE में लड़ने के लिए चला जाता है और उधर से हल्क के पापा भी हल्क के साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं और फिर जब लड़ाई होने लगता है तो ये दुष्ट हल्क के पापा को हराकर गिरा देता है, जिसे देख हल्क चौंक जाता है और ये दुष्ट ट्रॉफी जीत जाता है। तभी हल्क अपने पापा के पास चला जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक फाइटर गुरुजी आ जाते हैं और हल्क को रोता देख उसे अपने साथ ले जाते हैं और हल्क को एक डेमो दिखाते हैं। फिर दिल में आग ली हल्क गुरु के कहने पर दिन रात मेहनत करने लगता है और फिर 15 साल के बाद हल्क लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वह जल्दी से WWE में भाग ले लेता है। और इधर ये दुष्ट फिर से अपने बॉडी में इंजेक्शन लगाकर कंपटीशन करने चला जाता है और फिर जब हल्क उससे लड़ रहा था तो यह दुष्ट उसे भी मारकर गिरा देता है और हंसने लगता है। लेकिन हल्क को अपने पापा का दिन याद आ जाता है और उस दुष्ट को हराकर WWE का ट्रॉफी जीत जाता है। देखो हल्क अपने पापा के साथ खेल रहा था, तभी पापा के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो हल्क डर जाता है और जल्दी से जाकर एम्बुलेंस को कॉल करके घर बुला देता है और फिर पापा को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन उन्हें ICU में एडमिट करने के कारण डॉक्टर हल्क से ढेर सारे पैसे मांगने लगता है। लेकिन हल्क के पास RS-1 भी नहीं था, तो वह उदास होकर वहां से चला जाता है और फिर वह तुरंत एक कंस्ट्रक्शन में काम करने लगता है। हल्क अकेला पड़ जाता है, जिससे उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती और फिर 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ठेकेदार हल्क को थोड़े पैसे दे देता है। तो फिर हल्क जल्दी से उन पैसों को लेकर डॉक्टर को दे देता है और फिर पापा के कमरे के आगे भगवान से हाथ जोड़कर अपने पापा के लिए प्रार्थना करने लगता है। जब घर में खाने को कुछ नहीं था तो गोलू गलती से सोने का बिस्कुट खा जाता है, जिससे उसका दिल सोने का हो जाता है। फिर वह अपना टेडी बियर को छूता है तो वह भी सोने का हो जाता है, जिससे गोलू चौंक जाता है। फिर वह जाकर अपनी लैम्बोर्गिनी को छूता है तो वह भी सोने का हो जाता है। फिर वह खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। तभी एक दुष्ट लड़का उसके सिर पर नूडल्स डाल देता है। फिर गोलू उस लड़के को मारने लगता है तो वह भी सोने का स्टैचू बन जाता है। तभी एक दुष्ट जंगली टाइगर गरीबों का पैसा लेकर भाग रहा था तो गोलू जाकर उस गंदे टाइगर को भी छू देता है और उसका भी स्टैचू बन जाता है। फिर पापा जब घर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर सोने का बना था, जिससे पापा खुशी खुशी गोलू को गोदी में उठा लेते हैं और उनका भी स्टैचू बन जाता है। फिर गोलू रोने लगता है। तभी उसके पेट से खतरनाक गैस निकलता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। गोलू के लिए लाइक करें।